हमें पहले चेक करना है कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। अब पेरीमीटर क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ, ये हमें गिवन है बेटा, हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी 4.3 और आज उसके डाउट्स लेने हैं। तो बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट। Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. आपको गिवन है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें पहले चेक करना है कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? d की। बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले हम फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि रूट्स यहाँ पे कैसे हैं। अब बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4, a is 3 and c is 4, माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 into 3 48, 4 4 जा 16 into 3 48। तो d की वैल्यू क्या आती है बेटा? 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या, टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई? 0। तो हमारा x क्या बचेगा? माइनस बी बाय 2a, क्योंकि बाकी टर्म तो क्या हो जाएगी? 0। तो माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 4√3 अपॉन 2a, 2 into 3 6। So this is 4√3 by 6। ठीक है, अगर आपको यहां तक आंसर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे कट कर सकते हो। तो ये आंसर आएगा 2/√3। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको आंसर गिवन है आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट बोलो बेटा। है बेटा? हाँ, चैप्टर खत्म हो गया बेटा, डायरेक्ट फिफ्थ, उससे पहले कोई डाउट नहीं है? Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर? कहता है एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, क्या हम ऐसा पार्क डिजाइन कर सकते हैं? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। और अगर ऐसा है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताओ क्या होगी। अब पेरीमीटर क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमारे पास यहां से L प्लस बी क्या आता है? 40। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। राइट, यहां से मैं कोई भी वैल्यू निकाल के, सपोज मैं L की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, दैट इज इक्वल टू 400 बाय बी। मैं अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं, यस, वो भी कर सकते हैं, हम तो ये करेंगे, हमें इसमें मजा आ रहा है। सो L की वैल्यू क्या है बेटा? 400 बाय बी प्लस बी। एलसीएम लेते हैं, 40 इज इक्वल टू बी एलसीएम 400 प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा हमारी? 40b इज इक्वल टू 400 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हम यहां से डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं से पता लगेगा कि ये इक्वेशन
सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? अब बी स्क्वायर मीन्स -40 स्क्वायर और a is 1 and c is 400, so 1600 minus 1600, तो डिस्क्रीमेंट क्या आ रहा है बेटा? 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएंगे? 2 इक्वल रूट्स आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वैल्यू क्या होगी? l प्लस बी अगर 40 है तो ये भी 20 और ये भी 20। समझ आया? इस तरह से बेटा आपका ये क्वेश्चन होगा। डन है? कर लो फटाफट अपने आप। बेटा एनसीईआरटी से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x प्लस के -1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये हमें गिवन है बेटा। हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एक इक्वेशन गिवन है, वो कहते हैं इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करो बेटा इसे। हाँ बेटा, क्या आंसर आया है? देखो वो कहता है दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, दैट मींस जो d की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 0। ठीक है। अब d क्या है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहले इस इक्वेशन को हमें ओपन करना होगा, प्रॉपरली फॉर्म में लाना होगा। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे a क्या है? 1 और b क्या है? 4k और c क्या है? के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये ABC है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बी स्क्वायर इज 4k स्क्वायर माइनस 4a एंड c इज k स्क्वायर माइनस के प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल, 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। So 4 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 2 अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो k की वैल्यू क्या आती है? 2। कहीं गलती तो नहीं की? चेक करो। हाँ सॉरी, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ गलती की है। ये तो आंसर नहीं आ रहा था। 4k स्क्वायर क्या होगा बेटा? 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। 3k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1, तो फैक्टर्स क्या आते हैं बेटा? 3k माइनस 2 एंड k प्लस 1। तो k की वैल्यू क्या है? या तो 2/3 और या -1, ये दो वैल्यूज आएंगी। फटाफट करो इसे। ये स्टार्टिंग वाला तो नोट कर लिया होगा।
हो गया? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। करो। और कोई मेथड नहीं है भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, डायरेक्ट रूट से कर दो, जैसे मर्जी करो। x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। हाँ बेटा, क्या आंसर आया है? माइनस बी बाय ए और सी बाय बी। देखो बेटा, उसने डायरेक्ट x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। चाहे आप नेचर ऑफ रूट्स जैसे हम करते हैं, वहां पे डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है x निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ पे जो a है वो ये है, जो b है वो ये है, और जो c है वो ये कंप्लीट टर्म है। अगर मैं इसमें पुट करता हूं माइनस बी, दैट मीन्स माइनस ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वेयर मीन्स बी स्क्वेयर माइनस ए सी का स्क्वेयर माइनस 4 ए इज वट ए बी एंड सी इज वट माइनस बी सी। यही होगा, जस्ट वैल्यू पुट की है अपॉन 2a इज वट 2a b माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट ओपन की है बेटा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी, देख सकते हैं बेटा, अपॉन 2a। अब ये अंदर क्या बनेगा बेटा, ये माइनस 2b स्क्वायर ए सी, ये प्लस 4b स्क्वायर ए सी। सिर्फ रूट वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ये क्या बनेगा b4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ए सी, ये लिख सकते हैं इस टर्म को। अब ये किसका स्क्वायर है बेटा, b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये रूट में क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसल। समझ आ रहा है यहां तक? बचता क्या है, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाय में 2ab। अब एक बार प्लस लेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल, ए सी प्लस ए सी 2ac अपॉन 2ab, 2a से 2a कैंसल, एक वैल्यू क्या आती है बेटा, c बाय b। अब एक बार प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab। अब AC से AC कैंसिल, बचता क्या है माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab।
2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आंसर क्या आया माइनस बी बाय ए। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सोल्व होगा, कर लो फटाफट। या आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे बेटा, टाइम हो गया। इसके अलावा कल फिर इसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, और तो इसको रिवाइज करके आना, इसके और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। डन, थैंक यू।